बेटा हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, परसेंटेज की हम पहले भी 2-3 क्लासेस लगा चुके हैं, तो जो नए बच्चे हैं वो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। कल हमने क्या किया था, हमने पिछली 2 क्लासों में जो कंसेप्ट पढ़ा था उसी कंसेप्ट से रिलेटेड जो कुछ प्रश्न थे वो हमने कल डिस्कस किए। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, कुछ नया कंसेप्ट देखेंगे और फिर हम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है तो बता दीजिए। एक भी बालक या बालिका को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप प्लीज बता दीजिए जो अपनों ने किए, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। यानी पिछला जो भी हमने किया उसके में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये मान के चलूं। चलिए फिर आज अपने करते हैं कुछ नया। देखिए बेटा, क्या चीज है, आज हम बात करेंगे अधिक और कम वाले। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं आज अपने। देखिए कई बार मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 20% की फ्रैक्शन क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20% की फ्रैक्शन क्या बनती है। 1/5। 1/5, बिल्कुल। 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/5। ये मैंने मास्टर स्लाइड पे लिख दिया। ये हाँ, अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं। 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी बेटा, 20% की फ्रैक्शन बनेगी 1/5%। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 30% की फ्रैक्शन क्या बनेगी बेटा, 30% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10। उसी तरह से 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/4। 50% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/2। फिर 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/10। 5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/20। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए बेटा 4% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/25। 2% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/50। 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/3। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/6। 7 से ही 1/7% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/14। 7 से ही 2/14% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/7। 7 से ही 9/13% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/13। उसी तरीके से 5 से ही 5/17, 5 से ही 15/17 प्रतिशत की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/17। 5 से ही 5/19% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/19। ये एक था हमारा 83। 83 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 5/6। ये बेसिक बातें थी जो हम अब तक कर चुके थे। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहां से आगे बढ़ना। ठीक है, इसी चीज को अब हमने क्या करना है, प्लस और माइनस करना है। ठीक है, किस तरीके से हम इसे प्लस करेंगे और किस तरीके से हम इसे माइनस करेंगे, आज हमें वही चीज सीखनी है। ठीक है, देखिए बेटा
मैं सिंपल फ्रैक्शन लेता हूँ 10% की। 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/10। अब देखिए, कभी भी अगर शब्द यूज करें अधिक या ज्यादा, अधिक या ज्यादा, तो इस कंडीशन में आप हमेशा क्या करोगे? प्लस। अगर वो यूज करे कम, तो कम शब्द के लिए आप क्या चीज यूज करोगे? कम के लिए आप यूज करोगे माइनस। यानी कि जब भी बोला जाए अधिक, तो अधिक के लिए आप लोग यूज करोगे बेटा प्लस, और कम बोला जाए तो कम के लिए आप क्या यूज करोगे? माइनस। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? इतनी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात? अब देखिए, आपको क्या करना है। अगर मैं बोलूं कि आपने करना है बेटा प्लस, क्या करना है? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? 10 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 11। अगर यहाँ पे आपको करना होता बेटा माइनस, क्या करना होता? माइनस। तो क्या करोगे? 10 में से 1 घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 9। ये आप लोग क्या कर रहे हो, इस बात को छोड़ो। ये मैं आपको बाद में अपने आप बता दूंगा कि आप लोगों ने किया क्या है। पहले बस आप जोड़ना और घटाना सीखो। आई बात समझ में? जैसे मैंने आपको सिंपल दिया कि 20%। आप 20% की सबसे पहले तो बनाओ फ्रैक्शन, क्या बनेगी? 1/5। अब एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, तो 5 में 1 जोड़ोगे तो क्या बना? 6। 5 में से 1 घटाओगे तो क्या बनेगा? 4। क्या बात समझ में आई? उसी तरीके से देखो, जैसे मैं बात करूं 33 से 1/3% के बारे में, तो 33 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी बेटा? 1/3। आपको क्या करना है? एक बार तो जोड़ना है, तो 3 में 1 जोड़ोगे 4, फिर एक बार घटाओगे, 3 में से 1 गया 2। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। उसी तरीके से अपने बात करें 16 से ही 2/3% की, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/6। आपको करना है एक बार जोड़ और एक बार घटाओ, तो 6 में 1 जोड़ोगे 7, 6 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 5। क्या बोलो, यहाँ तक बातें समझ में आ गई क्या? ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये चीजें क्लियर है क्या? यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आप मुझे थोड़ा सा बना के दिखाइएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको देता हूँ 83 से 1/3%। तो सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन बनाइए, फिर एक जोड़िए, फिर एक घटाइए, या एक नहीं, जो भी ऊपर होगा ना, हर सॉरी अंश, ऊपर वाला क्या होता है? अंश। और नीचे वाला क्या होता है? हर। हर के अंदर अंश एक बार तो जोड़ना है, एक बार घटाना है, ठीक है। चलिए कीजिए, शाबाश। मैं देखता हूँ कौन कर रहा है इसे। बबलू समझ में आ गया तो बेटा सोल्व कीजिए।
प्रेरणा क्या नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या बेटा? नेट उड़ा दिया होगा सारा आपने। नेहा सोल्व करो बेटा। तबीयत ठीक है आज आपकी? दवाई लो बढ़िया से, हो जाएगी। चलिए बबलू बताओ उत्तर क्या बेटा आपका? देखिए, सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, एक सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 83 का करेंगे 3 से गुणा, तो ये आ जाएगा 249। फिर 249 में एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 250 बटे में 3। अब हम इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा बेटा। तो जीरो से गई जीरो, 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 5 25 और 5 दूनी 10। इसे करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 5/6। क्या आ जाएगा? 5/6। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। 6 में 5 जोड़ोगे तो क्या होगा? 11। और 6 में से 5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 1। ये आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए था। बेटा ये माइक बंद कर लो। भाई अपना माइक बंद कर लो। चलो अब देखिए एक क्वेश्चन और आप लोग की करके दिखाइए मुझे। जैसे 7/2/14%, इसको चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में उत्तर मत दो, मैं उत्तर जिस मोड में आपको बता रहा हूँ ना, जैसे मैं 6 से 11, 5 6 से 1, उस तरह से आप मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए
जिसका बहुत बढ़िया एक नेहा का आंसर आया मेरे पास। अब आप ये देखो सबसे पहले बेटा कि 7 से 2/14% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/14। 1/14 एक बार आपने जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो 14 में 1 जोड़ोगे तो 15 और 14 में से 1 घटाओगे तो बेटा 13। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है नेहा, आपने मुझे आंसर दिया था बेटा, ये कैसे था मैं समझा नहीं। 4 से 5, 4 से 3। चलिए कोई ना, आगे देखिएगा, क्योंकि ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ये चीज समझ में आएगी तभी आगे आने वाले जो प्रश्न है वो आपसे हो पाएंगे। ठीक है, चलिए एक दो प्रश्न अपने और करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। 7 से 9/13%। वही एक बार आपने प्लस करना है, एक बार करना है माइनस। कीजिए। बबलू टाइप करो तो, टाइप क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा सा उंगलियों को कष्ट दो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, कुछ कर ही नहीं पाते अपने। हाँ ये हुई ना बात। चलिए देखिए, आप इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले एक सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए। 13 7 91, 91 और 9 कितना हुआ बेटा? 100। 100/13%। प्रतिशत हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100। तो 100 वाली 2 जीरो से आप जब ये 2 जीरो काट दोगे तो नई फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी 1/13। तो हमें क्या करना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो 13 में 1 जोड़ोगे तो 14, 13 में से 1 घटाओगे तो 12। ये मोटी मोटी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, चलिए एक और कीजिएगा। 5 से 15/17%। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। हमें ये देखना है कि 5 से 15/17 की फ्रैक्शन क्या बनेगी? फ्रैक्शन बनेगी बेटा 1/17। तो एक बार जोड़ोगे तो 17 से हो जाएगा 18, एक बार घटाओगे तो 17 से क्या हो जाएगा?
16। बस इसी बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इस चीज का हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो चीज हमें देखनी है। देखिए अब कई बार प्रश्न आ जाते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करने के बाद नया मूल्य 36 रुपए हो जाता है, तो वस्तु का पुराना मूल्य बताओ। यानी कि इस प्रश्न में आपको वृद्धि के बाद वाला मूल्य दे दिया और वृद्धि से पहले वाला मूल्य आपसे पूछ रहे हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करने के बाद नया मूल्य 36 रुपए हो जाता है, तो आप पुराना मूल्य बताओ क्या होगा। बताओ बेटा। हो जाएगा या नहीं। प्रेरणा स्टार्टिंग से जो क्लास से है वो क्लास से लगाओ। घर पे जब तक प्रश्न आप नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। घर पे प्रश्न करना पड़ेगा बेटा, क्लास से बेसिक से लगाओ। आप अब जिस लेवल पहुंच चुके हो ना, वहां पे पहुंचने के बाद ये बातें आपको शोभा ही नहीं देती कि परसेंटेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आया या कुछ और, ये बातें नहीं चलेगी आपको। अब आप एक लेवल पर पहुंच चुके हो बेटा, इस लेवल पर पहुंचने के बाद ये बातें नहीं चलेगी। क्वेश्चन करो 50-50, 60-60 क्वेश्चन रोज के निकालो, तब जाके बात बनेगी। चलिए देखिए, दो तरह के मूल्य है यहाँ पे। एक तो उसने हमें दिया है नया मूल्य, एक तो क्या दिया है, नया मूल्य, और दूसरा कौन सा है, पुराना मूल्य। क्या बात समझ में आ गई। अब देखिए वो क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, वृद्धि बेटा किस में की जाएगी, वृद्धि बेटा पुराने मूल्य में की है, तभी तो नया मूल्य आया है। वृद्धि आप पुराने मूल्य में करोगे तभी तो आपको नया मूल्य मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 20% की सबसे पहले आप बनाओ फ्रैक्शन। 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/5। अब देखो जब भी आ जाए वृद्धि तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, प्लस। अब ये नीचे वाला जो आपका है ना, ये या तो होगा पुराना, अब वो पुराना मूल्य हो सकता है, पुरानी जनसंख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर होगा कुल।
अब ये आपको कब पता चलेगा कि यहाँ पे कुल के रूप में यूज हुआ है या पुराने के रूप में यूज हुआ है? जब आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे तो आपके वो अपने आप अंडरस्टैंडिंग समझ हो जाएगी, यानी कि आपको समझ डेवलप हो जाएगी कि यहाँ पे पुराने के रूप में है या कुल के रूप में है। तो आप खुद बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुल की कुछ बात कर रहा है? नहीं, यहाँ पे पुराने की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ओल्ड प्राइस, अगर मेरा पुराना मूल्य 5 रुपए था, तो वृद्धि कितने की हुई? 1 रुपए की। 5 रुपए की वस्तु में के मूल्य में 1 रुपए की वृद्धि हो जाएगी तो नया मूल्य कितना हो गया? 6। मेरा नया मूल्य 6 और प्रश्न का नया मूल्य कितना है बेटा? 36। तो यानी कि आपका 6 बराबर है 36 के। आपका 6 बराबर है 36 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 1 की वैल्यू 6, तो बेटा 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 5 30। बबलू ये है उत्तर। क्या बात समझ में आई? अब समझ में आया या रिपीट करूं? चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, ठीक है? पहले आप ट्राई करना, बाद में मैं करवाऊंगा, ठीक है? चलिए देखिएगा। ओके बेटा, आप तो चले गए थे, रिपीट क्या करूं? देखिए, मूल्य दो तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें, एक तो ये पुराना मूल्य, दूसरा ये नया मूल्य। वो कह रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि वृद्धि कौन से मूल्य में होगी, नए मूल्य में या पुराने मूल्य में? बेटा कहीं ना कहीं पुराने मूल्य में वृद्धि की गई है, तभी तो ये आपको नया मूल्य प्राप्त हुआ है, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले मैंने किया, पहला स्टेप मेरा क्या है? पहला स्टेप मेरा यही है कि इस 20% को फ्रैक्शन में बदलो। इस 20% को मैंने फ्रैक्शन में बदला तो मुझे क्या मिला बेटा? मुझे मिला 1/5। अब ये नीचे वाला क्या है, मुझे ये देखना है। नीचे वाला दो ही चीजें हो सकती है, या तो होगा बेटा कुल, या होगा पुराना। अब वो मूल्य है तो पुराना मूल्य है, जनसंख्या है तो पुरानी जनसंख्या, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न चल रहा है मूल्य के बारे में, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पुराना मूल्य है, क्योंकि यहाँ पे हम दो तरीके के मूल्य की बात कर रहे हैं, ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस, पुराना मूल्य और नया मूल्य। तो पुराना मूल्य अगर 5 रुपए है, तो 1 रुपए की वृद्धि के बाद नया मूल्य क्या हो जाएगा? 6 रुपए। यहाँ पे मैंने वही बातें की है कि पुराना मूल्य अगर 5 रुपए है, तो 1 की वृद्धि के बाद नया मूल्य क्या हो जाएगा? 6 रुपए हो जाएगा। मेरे हिसाब से पुराना मूल्य 5, नया मूल्य 6। प्रश्न के हिसाब से नया मूल्य कितना? 36, यानी कि मेरा 6 प्रश्न के 36 के बराबर है, तो मेरे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो बस 1 की वैल्यू 6, तो बेटा 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। या इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरा नया मूल्य 6 और प्रश्न का नया मूल्य क्या है? 36। तो मेरे 6 को 36 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं? 6 से। इधर 6 से गुणा किया तो इधर भी कितने से करना पड़ेगा? 6 से। तो 5 को 6 से गुणा किया तो नया मूल्य क्या आ गया? 30। एक प्रश्न और देता हूं, आप वो करने का प्रयास कीजिए। अब मैं सीधा देता हूं आपको। हम्म किसी वस्तु का पुराना मूल्य क्या है बेटा? पुराना मूल्य है 49 रुपए, ठीक है? और इसमें वृद्धि है 14 से, नहीं नहीं सॉरी, 7 से 2/14% की। तो आपने बताना है नया मूल्य, कीजिए। विजिबल तो है आप लोगों को?
हाँ कीजिए, विजिबल है साफ है। बस आप ये ध्यान रखना बेटा, जब भी बोल दिया जाए वृद्धि, जब भी क्या बोल दिया जाए वृद्धि बोल दे, इंक्रीज की बात करे तो वृद्धि के सेंस में या वृद्धि की बात में, वृद्धि की कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जब भी कमी रिड्यूस की बात करें तो उस कंडीशन में हम बेटा घटाएंगे। बस इस बात को ध्यान रखना आप कीजिए। एक उत्तर आया मेरे पास अब तक। पूजा, प्रेरणा, बबलू, नेहा, क्या हो गया आप लोगों को? चलिए, 52 रुपए। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखिए, आप सबसे पहले क्या देखिए, देखते, सबसे पहले जो आपको प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है ना, आप उसको उठाओ। ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है 7/2/14% की। इसकी बेटा फ्रैक्शन क्या बनेगी, 14×7 = 98 और 2 आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे 1/14। मैंने अभी बताया जब भी वृद्धि हो तो क्या लगाओगे, प्लस। अब आप ये देखो कि नीचे वाला जो 14 है वो यहाँ पे कुल है या पुराना है। ठीक है, यहाँ पे बात नए पुराने की चल रही है तो नीचे वाला हमेशा क्या है, पुराना। तो पुराना मूल्य यानी कि ओल्ड प्राइस अगर बेटा 14 रुपए है तो 1 रुपए की वृद्धि के बाद नया मूल्य, न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 15। मैं मान के चलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब मेरा तो ओल्ड प्राइस था 14 और न्यू प्राइस है 15। प्रश्न के हिसाब से पुराना कितना मूल्य था, 49। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि आपका था पुराना मूल्य 14 और प्रश्न का पुराना मूल्य कितना था, 49। इसका मतलब आपका 14 बराबर है प्रश्न के 49 के। एक की वैल्यू निकालोगे तो बेटा क्या होगा, 49/14। 7 के टेबल से काटोगे तो ये गया 7 पर और ये गया 2 पर। तो आपका एक प्रश्न के 7/2 के बराबर है। आप इसे चाहो तो यहाँ पे सोल्व करो, वरना आगे कर लेंगे। आपके एक की वैल्यू बेटा इतनी है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना, 15×7/2। आप चाहे पहले गुणा कर लो फिर भाग दे देना, या पहले भाग दे दो फिर काट लेना। तो आप देखिए 15×7 कितना होता है, 105। अब 105 को 2 से भाग देना, और मैं बहुत बार बता चुका हूँ
किसी भी संख्या को 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है, उसे आधा करना। आई बात समझ में? तो आपका बेटा नया मूल्य क्या आ जाएगा, 52 रुपए 50 पैसे। और ये उत्तर मेरे पास आया था सबसे पहले पूजा का आया था, और सबसे पहले क्या सिर्फ पूजा का ही आया इसका सही उत्तर। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या अब समझ में आया? 1/14 कैसे आ गया? तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। ना, और क्या करना है? चले आगे, चलिए अगला प्रश्न देखिए बेटा। अभ्यास नहीं है आप किसी का भी, आप में से किसी का, बस उसी चीज की कमी है और वही समस्या आप लोगों की आ रही है, और तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए देखिए, क्या चीज है बेटा, अगर किसी वस्तु का पुराना मूल्य 91 रुपए है और उसमें वृद्धि कर दी जाए 7/9/13% की, तो बेटा आप बताओ उसका नया मूल्य क्या होगा? बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी। शाबाश। बहुत बढ़िया। बबलू, सुहाना, नेहा, क्या हो गया बेटा? इस बार तो बहुत इजी दिया मैंने। चलिए देखिएगा, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप किस पर फोकस करोगे बेटा, आपने एक ही चीज पर फोकस करना है कि वृद्धि या कमी जो हो रही है वो कितने प्रतिशत की हो रही है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज पे फोकस कीजिए, वृद्धि कितने की हो रही है, 7/9/13% की। और मैं स्टार्टिंग में ये देखो, फर्स्ट स्लाइड देखो, पहली स्लाइड में मैंने आज बताया यही था आप लोगों को कि 13 से ढूंढो का है, ये 7/9/13% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/13 होती है। और ये मैं कोई पहली बार नहीं बता रहा, बहुत बार बता चुका हूं अब तक, तो आपको याद हो जानी चाहिए ये चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन को बेटा, जो आपको प्रतिशत में जो फ्रैक्शन दे रखी है इसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 7/9/13% की भिन्न क्या हो जाएगी, 1/13। अब आप देखो वृद्धि है तो क्या लगाओगे, प्लस, कमी होती तो माइनस। अब नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला होगा पुराना मूल्य। अगर ओल्ड प्राइस 13 रुपए है तो बेटा 1 रुपए की वृद्धि के बाद नया मूल्य न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 14 रुपए। अब आपको दिया है उसके नीचे आप वो लिख लो, अगर आपको ओल्ड प्राइस दिया है तो यहाँ पे ओल्ड प्राइस लिख लो, अगर आपको न्यू प्राइस दिया होता तो आप यहाँ पे न्यू प्राइस लिखते, लेकिन इस बार हमें न्यू प्राइस ज्ञात करना है इसलिए मैंने ये लिख लिया। अब देखो 13 को 91 बनाने के लिए कितने से गुणा किया जाए, 7 से। अगर इसको मैं 7 से गुणा कर दूंगा तो 13×7 = 91 हो जाएगा। तो उसी तरीके से बताओ 14 को मैं कितने से गुणा करूंगा, 7 से,
तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा 98। अब देखो एक प्रश्न आपका आना चाहिए कि यहाँ पे तो मैंने आपको सीधा बता दिया कि 7 से गुणा कर दो, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ गुणा करने का नहीं बताया था आपको। वो क्यों नहीं बताया मैंने, यहाँ पे मैंने इस प्रश्न को ऐसे क्यों किया, क्योंकि 14 से 49 लेके आना मुझे पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू से तो आएगा नहीं, 14 का पारा पढ़ ही रखो, कभी भी 49 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या उत्तर हमारा पॉइंटों में था। तो इस प्रश्न को भी आप वैसे कर सकते हो कि आपका तो है बेटा, आपका पुराना मूल्य कितना है 13 और प्रश्न का कितना है 91। तो आप ऐसे कंपेयर कर लीजिए, एक की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो आपका न्यू प्राइस कितना है 14, तो 14 को 7 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा 98। अगर आपने फोकस किया तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 7 से ही तो गुणा कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलिए अगला प्रश्न देखिए बेटा, अगला प्रश्न क्या है कि ओल्ड प्राइस है बेटा 100 रुपए, इस बार मूल्य में कमी की गई है 25% की, तो आप बताओ नया मूल्य क्या होगा। ये तो बहुत इजी है, इससे इजी तो क्या प्रश्न होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रेरणा, नेहा, बबलू, सुहाना, क्या हो गया आप लोगों को आज? चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो एक चीज मैंने बहुत बार क्लास में बताई है कि प्रतिशत कितने होते हैं, 100 ही तो होते हैं। और 100 का 25% क्या होगा, क्या 25 होगा या नहीं होगा? तो अब ये देखिए तो बहुत इजी प्रश्न था भी, 100 रुपए है, कितने हैं 100 रुपए है, 100 रुपए में 25% की कमी कर दी, तो आप सबसे पहले ये देखो 100 का 25% कितना होता है, क्या 25 होता है या नहीं होता? 100 का 25% बेटा 25 ही तो होता है, तो 100 में से 25 गए तो वैसे सीधा ही कर लेते कि नया मूल्य कितना हो जाएगा 75, वैसे तो प्रश्न यहीं पे हो जाएगा। लेकिन चलिए अपने जिस तरीके से करते आ रहे हैं उस तरीके से करते हैं। 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/4, इस बार यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। और ये पुराना नीचे वाला क्या है पुराना मूल्य, नीचे वाला क्या है पुराना मूल्य, और इधर क्या आएगा नया मूल्य। अगर बेटा पुराना मूल्य 4 है, एक की कमी के बाद नया मूल्य क्या हो जाएगा 3। अब देखो प्रश्न में क्या दिया आपको, पुराना मूल्य तो दिया है कितना 100। अब आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसका पाड़ा पढ़ू 4 बार कि 100 आ जाए 25 का, क्योंकि 25 का पारा 4 का पारा तो आप 10 से आगे पढ़ नहीं पाओगे। तो आप ये चीज ढूंढो कि किसका पारा 4 बार पढ़ूं कि 100 आ जाए, तो मुझे पता है 25 के 100। अब मैं यहाँ 25 से गुणा कर रहा हूँ, तो बेटा यहाँ भी कितने से गुणा करूंगा 25 से गुणा करूंगा, तो 25 दिए 75। चाहे आप इसे ऐसे कर लीजिए कि मेरा पुराना मूल्य कितना है बेटा, मेरा पुराना मूल्य है 4 और प्रश्न का कितना है 100, तो एक की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 25। मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है 3 की, एक की वैल्यू 25, तो बेटा 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 दी है 75। क्या बात समझ में आ गई? इस प्रश्न को ऐसे भी किया जा सकता है। चलिए एक प्रश्न और कीजिए।
किसी वस्तु का नया मूल्य ₹144 है और मूल्य में कमी है बेटा 7 से 9/13% की, तो आप उसी वस्तु का बेटा पुराना मूल्य बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जाके कुछ गाड़ी चलने लगी है। सुहाना आप बताओ बेटा। देवी समझ में आ रहा है क्या? बबलू बबलू सुबह सेंटर की भी लाइव क्लासें लगती है, वो भी ज्वाइन किया करो आप यूट्यूब पर। बबलू नेहा अगर टाइम मिलता है तो सुबह लाइव क्लास लगती है अपनी 10 बजे से, क्लासरूम से डायरेक्ट लाइव, वो भी ज्वाइन किया करो आप लोग। अरे यार क्या नहीं होगा, इधर देखो। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार एक ही बात कि आप प्रतिशत वाली वैल्यू को उठाओ, इसको कन्वर्ट करो, क्या बनेगी 1/13, कमी है तो माइनस, नीचे वाला क्या है पुराना, 13 में 1 की कमी तो नया क्या बना बेटा 12। अब आप देखो प्रश्न में आपको क्या दिया है, नया मूल्य दिए कितना 144, आपका कितना है पुराना नया मूल्य है 12 और प्रश्न का कितना है 144। देखो सिंपल सी बात है, ये 144 क्या है 12 का स्क्वायर है और स्क्वायर क्या होता है 12 इंटू 12, इसका मतलब 12 को किससे गुणा किया गया था 12 से, उधर 12 से गुणा किया तो इधर भी किससे करोगे 12 से, तो इसको गुणा करोगे तो 13 दूना 26 कैरी गया 2 13 और 2 15, 156 रुपए आपका पुराना मूल्य आ जाएगा। इतनी सी बात थी, इसमें था क्या। बात समझ में आई या दोबारा समझाऊं सुहाना? ऑल क्लियर? चलिए कीजिए फिर अगला प्रश्न कीजिए एक और। बेटा नया मूल्य है, 2 मिनट की क्लास है। नया मूल्य है 128 रुपए।
कमी है 12 से 1/2% की। नया नहीं, यहाँ पे आप ना पुराना ही रखो कि पुराना मूल्य कितना है 128 रुपए, कमी इतनी, तो आप नया मूल्य बताओ बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 3 उत्तर आ गए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले फ्रैक्शन पे फोकस करो बेटा। 12.5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/8। कमी है तो क्या आएगा माइनस नीचे वाला पुराना मूल्य। अगर 8 रुपए पुराना मूल्य है तो 1 की कमी के बाद नया मूल्य कितना हो जाएगा 7। ये तो हो गया आपके हिसाब से, यानी कि जिस फ्रैक्शन के हिसाब से। अब प्रश्न के हिसाब से पुराना मूल्य कितना है 128। अब देखिए कि 8 को किससे गुणा किया जाए कि 128 आ जाए। तो 8 एकम 8, 8 6 48, 16 से गुणा किया जाए। ठीक है, इसको 16 से, तो इसको भी क्या करोगे 16 से गुणा करोगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? तो 16 को 7 से आप गुणा करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 112 रुपए। बस इतनी सी कहानी है, और इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस थी ही नहीं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन जो अपनों ने आज किए, इस टाइप के क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा करो, जितने ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आप करोगे ना तभी जो अगला टाइप है ना, अगला टाइप क्या होगा मैं हल्का सा बताता हूँ। जैसे आज तो मैंने आपको परसेंटेज दे दिया, कल मैं आपसे परसेंटेज पूछ लूंगा, यानी आपको पुराना मूल्य और नया मूल्य दोनों दोनों दे दूंगा। तो मैं आपसे पूछ लूंगा अभी कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अगला टाइप हमारा ये चलेगा। फिर क्या आएगा भी आपको बोल देगा कि किसी वस्तु के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब पुराना मूल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाए। ठीक है, तो आगे आगे हमारे जैसे जैसे टाइप आएंगे उस तक हमें जाने के लिए हमें ये टाइप क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले तो ना ये फ्रैक्शन याद करो, जितनी ज्यादा कर सकते हो, जितनी बना सकते हो, इन फ्रैक्शनों पर काम करो। ठीक है, फिर इसमें प्लस करो माइनस करो, प्लस करो माइनस करो। एक तो काम ये करो। दूसरा काम आपने क्या करना है पहाड़े। ठीक है, यानी कि टेबल, स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, इन चीजों पर आप